आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसका इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज जो डिजाइन किया गया था, तो आप लोग याद कर लेंगे किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो सिस्टर निवेदिता का नाम आता है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया था। और इसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहाँ इस ध्वज को फहराया गया था। किसके द्वारा? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ ले कि जो विदेशी जमीन पर, क्या पूछ ले कि विदेशी धरती पर किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, तो आप लोग किसका नाम लेते हैं? नाम लेते हैं मैडम भीकाजी कामा का। किसका नाम लेते हैं? मैडम भीकाजी कामा का, जिन्होंने 1907, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे कि 1907 में कहाँ पर? स्टटगार्ट जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया था। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या याद रखना है कि मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय क्रांति की माँ। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय क्रांति की माँ के रूप में कौन जाना जाता है? तो जानी जाती है मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने, फिर से बता रहे हैं, जो जर्मनी का स्टटगार्ट है वहाँ पर इस ध्वज को फहराया था। तो यहाँ पे हमें जिसकी जो संकल्पना है कहाँ से ली गई थी? तो जो सिस्टर निवेदिता ने ध्वज तैयार किया गया था वहाँ से इसकी कल्पना ली गई थी। तो इस ध्वज में जो कलर की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हरा कलर है, ये याद रखेंगे। फिर पीला कलर है, ये याद रखेंगे। और लास्ट में जो कलर दिया है वो लाल। तो ये 3 रंग का आपका ध्वज था। और इसमें क्या खास बात थी? इसमें जो खास बात थी, अगर आपसे कभी ये पूछ दे इसमें कमल की संख्या कितनी थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो ध्वज फहराया गया था तो इसमें 8 कमल थे। और इसके अतिरिक्त क्या था कि ये जो पीले से लिखा हुआ है ये वंदे मातरम लिखा है। और क्या बना हुआ है? तो यहाँ पे सूरज और ये चांद, ये ध्वज में बने थे। तो सूरज बने थे और चंद्रमा बना था। और कहा जाता है कि ये क्या थे? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक थे। तो ये तो आपका ध्वज था जो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा 1907 जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया गया था। अब आते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये अपना पेवा तिरंगा, इसके विषय में क्या जानना है तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ध्यान दीजिएगा कि जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये आप लोग से पूछ लिया जाता है। तो क्या पूछा जाता है कि ये 3:2। अधिकांश क्या करते हैं, उसमें चौड़ाई पहले दे देते हैं और लंबाई बाद में दे देते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2, इस अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जाता है। अब इसमें अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो पिंगली वेंकैया का नाम आता है। पिंगली वेंकैया का नाम आता है।
कि राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन थी किसने तैयार की थी, तो पिंगली वेंकैया का नाम आप लोग याद रखेंगे। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा और एक प्रश्न आपका पिंगली वेंकैया से बन सकता है। अब इस पे बात करें, जो कलर होते हैं 3 रंग कौन कौन से होते हैं, तो दिख रहा होगा आपको, ये केसरिया होता है और ये किसका प्रतीक है, तो आप लोग जवाब देंगे त्याग और बलिदान का प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, ये याद रखेंगे। जो सफेद है ये किसका, शांति का प्रतीक है, और ये जो हरा होता है ये हरियाली या फिर क्या कहें समृद्धि का प्रतीक होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और इसमें ये जो 24 तीलियां है ये आपको दिख रही होंगी, तो तीलियों की संख्या पूछता है, तो 24 तीली है और किस रंग की होती है, तो ये गहरे नीले रंग की होती है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त और क्या पूछेगा आपसे, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको भारतीय संविधान में क्या पूछेगा कि भारतीय संविधान ने कब स्वीकार किया था, तो आप लोग जवाब देंगे कि इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को इस भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो हमने क्या बताया कि फिर से देख लीजिए आप लोग, ये पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात याद रखेंगे, डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। दूसरा प्रश्न ये याद कर लीजिए, इसे भारतीय संविधान ने कब स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को। केसरिया किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का। तीली की संख्या कितनी होती है, 24 तीली होती है। सफेद शांति का प्रतीक है, हरा आपका हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। एक बार पीछे हम लोग देख लेते हैं क्या बताया था कि जो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की जो संकल्पना थी, जो डिजाइन थी, उसकी संकल्पना सिस्टर निवेदिता, और आप लोग जानते होंगे कि ये जो किसकी शिष्या थी, तो ये विवेकानंद की शिष्या थी, विवेकानंद की शिष्या थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसी की संकल्पना को आधार बनाकर मैडम भीका जी कामा ने 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया था। और यही प्रश्न बनता है कि विदेशी धरती पर जो ध्वज फहराया गया था वो किसके द्वारा, तो क्या जवाब देंगे, मैडम भीका जी कामा के द्वारा। तो ये आपका राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास है, इससे प्रश्न बनने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहे, धन्यवाद।